हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 उन सीरियल्स की जो कि 2023 के अंदर लॉन्च हुए थे लेकिन बिल्कुल भी जादू नहीं बिखेर पाए ऑडियंस पर अपना और फ्लॉप हो गए। बहुत बड़े फ्लॉप निकल कर आए हैं। तो नंबर 10 पर जिस सीरियल का नाम आता है वो है सपनों की छलांग, जो कि 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त को बंद हो गया सिर्फ 90 एपिसोड्स पूरे करने के बाद। ये सीरियल सोनी टीवी पर आता था और इसकी स्टार्टिंग से ही टीआरपी 0.2 आई थी। बाकी सीरियल्स की सोनी टीवी पर टीआरपी 0.3 या 4 तो आ जाती है, बट इसकी 0.2 ही रही थी। 9th नंबर पर आता है स्टार प्लस का सीरियल, जो कि 11 बजे हमें देखने को मिला था, कह दूं तुम्हें। ये सीरियल पहले बहुत ज़्यादा हाइप में था जब इसके प्रोमो वगैरह देखने को मिल रहे थे। लोगों को इसकी स्टोरी पसंद भी आई, लेकिन 11 बजे इसकी टीआरपी अच्छी नहीं आ पाई, इसलिए ये 4 सितंबर से 19 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ 77 एपिसोड्स पूरे करने के बाद बंद हो गया। नंबर 8 पर जो सीरियल निकल कर आ रहा है उसकी वजह ना टीआरपी थी बंद होने की और ना ही कोई और वजह थी बजट। इसका नाम है मॉल की सीज़न 2। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉल की सीज़न 2। ये 13 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ और अगले ही महीने 22 मार्च 2023 में बंद हो गया सिर्फ 34 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद। इसको बंद करने की वजह थी मेकर्स और चैनल का डिसीज़न, क्योंकि जो एक प्रोड्यूसर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स टीवी से एक चैनल पर नहीं रह सकते। एकता कपूर के पहले ही 3-4 सीरियल्स आ रहे थे कलर्स टीवी पर और एक और आया ये मॉल की, इसलिए चैनल ने कहा आपको एक सीरियल बंद करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मॉल की सीज़न 2 को इनको ऑफर करना पड़ा। नंबर 7 पर सीरियल अभी भी आ रहा है, वो है मे आई कम इन मैडम का सीज़न 2। जब इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी, जब इसका सीज़न 2 आना शुरू हुआ था, बहुत लोग बहुत एक्साइटेड थे कि मे आई कम इन मैडम सीज़न 2 आ रहा है, सीज़न 2 आ रहा है। लेकिन जब आया तो इसकी जो टीआरपी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई, 0.1 टीआरपी आने लगी और अब तो 0.1 से भी कम इसकी टीआरपी आ रही है। अभी भी ये सीरियल चल रहा है, लेकिन 2024 के अंदर ये बंद हो जाएगा सीरियल। नंबर 6 पे जो सीरियल आता है वो है लग जा गले। ये जी टीवी का सीरियल था और शाम को आता था, इसी वजह से इसकी ज़्यादा अच्छी टीआरपी नहीं आ पाई। ये भी बहुत कम टीआरपी ला रहा था, इसलिए 7 फरवरी से 12 मई तक सिर्फ 95 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफर हो गया। टॉप 5 फ्लॉप सीरियल्स बताने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं 5th नंबर पे जो सीरियल आता है वो है स्टार प्लस का चाशनी, जिसकी टीआरपी 1+ आ रही थी रात को 11 बजे जैसी कि आनी चाहिए, लेकिन स्टार प्लस को और भी ज़्यादा टीआरपी चाहिए थी। स्टार प्लस चाहता था बहुत ज़्यादा टीआरपी आए मेरे 11 बजे वाले स्लॉट पर, इसी कारण इसको कम ही एपिसोड्स के बाद ऑफर करना पड़ा और ये हो गया फ्लॉप। 9 मार्च से 28 मई तक चला, सिर्फ और सिर्फ 81 एपिसोड्स पूरे कर पाया। 4th नंबर पर वो सीरियल आ रहा है जिसकी हर तरफ डिमांड हमेशा चलती रहती है कि इसका न्यू सीज़न लाओ, इसका न्यू सीज़न लाओ, इसका न्यू सीज़न, और वो है सोनी सब का सीरियल बालवीर। तो बालवीर 3 को इस साल लॉन्च किया गया था, बहुत अच्छे से प्रमोशन भी की गई थी, लेकिन इसकी जो टाइम स्लॉट था सोनी सब ने वो 7 बजे का दे दिया था, जो कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे नहीं, सिर्फ वीकेंड शो बना दिया था, सैटरडे संडे, और इतनी गंदी टाइम स्लॉट दे दी थी कि इसकी टीआरपी आ ही नहीं पाई और स्टार्टिंग से 0.2 ही रही। बाद में इसको वीकडेज़ का सीरियल भी बना दिया था, मतलब मंडे टू फ्राइडे का, लेकिन फिर भी इसकी टीआरपी में कोई उछाल नहीं आई, क्योंकि 7 बजे कौन ही देखेगा सीरियल को। इसलिए 18 मार्च से 8 सितंबर तक चला, सिर्फ 104 एपिसोड्स पूरे करने के बाद ही ऑफर हो गया और फ्लॉप सीरियल्स की लिस्ट में नंबर 4 पर आ गया। नंबर 3 पे जो सीरियल है वो है हाई बजट सीरियल, जिसमें आपको बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिल रहे थे, लाइक करणवीर बोहरा, धीरज धूपर। ये सीरियल है सौभाग्यवती भव का न्यू सीज़न 2। जब ये न्यू आ रहा था इसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि न्यू सीज़न आ रहा है, लेकिन लोग इसके साथ जुड़ नहीं पाए, ना ही न्यू ऑडियंस आ पाई सौभाग्यवती भव 2 के पास, ना ही पुरानी वापस आ पाई, क्योंकि ये पहले सीज़न जैसा इसने कमाल नहीं कर पा रही थी इसकी स्टोरी, और स्टार भारत मेन चैनल पर इस पर आया था, इसीलिए ये 26 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 13 जनवरी को इसका लास्ट एपिसोड हमको
देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो सीरियल आता है वो है हम रहे ना रहे हम, जो कि एक हाई बजट सीरियल था और इसकी जो शूटिंग है वो इनिशियल डेज के अंदर करीना कपूर और सैफ अली खान के महल में की गई थी। लेकिन फिर भी इसकी टीआरपी 0.2 से ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, 0.2 पे ही सीरियल चलता रहा और फ्लॉप हो गया सोनी टीवी का ये सीरियल हम रहे ना रहे हम। और ये सीरियल सिर्फ 10 अप्रैल से 22 सितंबर तक 120 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर हो गया और फ्लॉप हो गया। नंबर 1 पे जो फ्लॉप सीरियल आता है वो है तेरे इश्क में घायल। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, कलर्स टीवी को भी बहुत होप्स थी कि इस सीरियल से तो बहुत अच्छी टीआरपी आने वाली है और बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि ये एक वेम्पायर शो था, वेम्पायर डायरीज से इंस्पायर हुआ था, जिसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स हमें देखने को मिले थे जैसे कि रीम सिख, कश्मीर महाजनी और करण कुंद्रा। और इसकी जो कहानी थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कलर्स टीवी पर ज़्यादा टीआरपी नहीं ला पाया, क्योंकि पहले जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आता था, वो भी वीकेंड के स्लॉट पर नहीं, वीकडेज़ के अंदर ही 2 दिन आता था। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहे इसके एपिसोड्स और मंडे टू फ्राइडे आना शुरू हो गया, लेकिन इसकी जो टीआरपी है वो कम होती गई, बढ़ी नहीं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही मंडे टू फ्राइडे आता तब टीआरपी बढ़ भी जाती। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लग रहा था और ये बिल्कुल भी इनकम नहीं करके दे रहा था, इसलिए ये सीरियल हो जाता है नंबर 1 फ्लॉप सीरियल 2023 का। क्या आप सब भी इनमें से कोई सीरियल देखते थे और आपका कौन सा फेवरेट सीरियल इस लिस्ट के अंदर आता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।